छत पर लेटे प्रशांत की आंखों में नींद कोसों दूर थी। यह कहावत भी सच है कि आग और फूंस जब नज़दीक होंगे तो कभी न कभी आग जरूर लगेगी। रात बीत रही थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। रीना ने अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए स्विच बोर्ड में लगाया। फिर थोड़ी देर बाद रीना ने सोचा कि क्यों ना मोबाइल चार्जर से निकालकर अपने पास रखकर सो जाए। फिर जब वह मोबाइल फ़ोन निकालने लगी तो उसने देखा वह गर्म हो गया है। रीना अंदर से दरवाज़ा धीरे धीरे पीटने लगी। छत पर लेटा प्रशांत जाग रहा था। वह सीढ़ियों से उतरकर दरवाजे के पास आया और बोला, रीना क्या बात है, इतनी रात को तुम दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? रीना ने कहा, पहले तुम अंदर आओ तब बता पाऊंगी कि क्या बात है। जब प्रशांत अंदर गया तो रीना ने कहा, प्रशांत मेरा फ़ोन बहुत गर्म हो गया है। प्रशांत ने मोबाइल को चार्जर से निकालकर मेज पर रख दिया और कहा, मोबाइल तो ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ी देर में वह ठंडा हो जाएगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। प्रशांत बोला, क्या अब मैं छत पर सोने के लिए जाऊं? रीना अंगड़ाई लेते हुए बोली, अगर तुम नामर्द हो तो जाओ, और अगर मर्द हो तो मेरा मोबाइल ठंडा करके जाओ। यह सुनकर प्रशांत ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और रीना को बाहों में भरकर बिस्तर पर ले गया। फिर वे दोनों प्यार के सागर में इतनी बार डूबे कि सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। रीना का बदन इतना टूट रहा था कि उसमें उठने की ताकत नहीं रही थी। कुछ दिनों के बाद रीना अपने गांव चली गई और प्रशांत को उसी फ़ोन से फ़ोन किया जो उस रात गर्म हो गया था। फ़ोन पर ही रीना ने शादी करने का इरादा जताया। उसने कहा, प्यारे प्रशांत, अब तुम घर चले आओ। प्रशांत रीना के गांव गया और उन दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद वह दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। एक रात जब रीना को मस्ती सूझी तो रीना ने प्रशांत से वही मोबाइल की बात कही कि उस रात बहुत मज़ा आया था, जिस रात मेरा मोबाइल गर्म हो गया था और तुमने मुझे बिस्तर पर ले जाकर मेरा मोबाइल काफ़ी देर तक ठंडा किया, जब तक हम दोनों के मुंह से सिसकारियाँ नहीं निकलने लगी। सच में प्रशांत, उस दिन मुझे तुम्हारा जिस्म मिलने से बहुत मज़ा आया था। मैं उस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगी। एक रात फिर हम लोग उसी रात की तरह करेंगे। प्रशांत ने रीना को चूमते हुए कहा, हाँ ठीक है। इतना कहते ही वह फिर से शुरू हो गया।